नमस्कार, मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हैं न्यूज एजुकेशन। न्यूज एजुकेशन के माध्यम से मैं आज आपको मिलाऊंगा एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो कि गोपाल नारायण सिंह महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट विभाग से आते हैं। इनका नाम है डॉक्टर विशाल कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। आप लोग को भी धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। थैंक यू। सर से आज हम लोग जानेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जो कि अभी इंडिया में बहुत ही ट्रेंडिंग पे है, उसके बारे में जानेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी है क्या सर? सबसे पहला मेरा सवाल। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के समय में ये एक इमर्जिंग ट्रेंड है, और जैसे कि डिजिटल इंडिया हम लोग सुन रहे हैं, तो उसी अध्याय में ये एक तरह का डिजिटल करेंसी है जिसको हम लोग क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 2009 से हुई थी। आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा बिटकॉइन। तो बिटकॉइन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो जिसका स्टार्टिंग 2019 से किया गया, और आज की डेट में बहुत सारे डिजिटल करेंसी जो है वो रन कर रहे हैं। इसके साथ कुछ नाम है, जैसे इरिथियम है, अल्ट कॉइन है। अल्ट कॉइन एक्चुअली बिटकॉइन के अलावा जितनी भी डिजिटल करेंसी है उन सारे कॉइन्स को हम लोग अल्ट कॉइन कहते हैं। जैसे मैंने इरिथियम का नाम लिया, तो इरिथियम भी एक तरह का डिजिटल करेंसी है, लेकिन वो अल्ट कॉइन के अम्ब्रेला में आता है। और आज के डेट में सैकड़ों जो बिटकॉइन डिजिटल करेंसी जो हैं उसमें आज के डेट में ट्रेडिंग की जा रही है। सर, दूसरा आपसे मेरा एक सवाल रहेगा कि आजकल जो ये ट्रेंडिंग में है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आज के डेट में बहुत सारे लोग इंडिया में भी डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि इसके लिए हमारे देश में अभी कोई रेगुलेशन है नहीं। वैसे हमारी गवर्नमेंट जो है वो अभी नेक्स्ट जो शीतकालीन सत्र आने वाला है उसमें एक बिल लेकर आने वाली है, तो उम्मीद की जा रही है कि कुछ गाइडलाइन इसके लिए बनेंगे। और वैसे बहुत से स्टूडेंट, बहुत से वर्कर, बहुत सारे बड़े लोग जिनको कि मार्केट का नॉलेज है वो भी अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो मानना है कि ज़्यादा क्लियर होगा बिल आ जाने के बाद, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि क्रिप्टो करेंसी बिल आने के बाद ही बहुत सारी चीज़ें इंडिया में क्लियर होंगी कि इसका स्कोप क्या है या नहीं हो। मेरा तीसरा आपसे ये सवाल है कि अगर हमें इसमें इन्वेस्ट करना होगा तो किस तरीके से करेंगे? देखिए, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। कुछ प्लेटफॉर्म का मैं नाम ले रहा हूँ, जैसे कि वजीर एक्स, कॉइन DCX है, और कॉइन स्विच करके प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहाँ पे एक ऑनलाइन KYC होगी आपकी, और उसमें अपने डेटा देने पे कुछ अकाउंट इन्फॉर्मेशन वो आपके बैंक अकाउंट के इन्फॉर्मेशन, एड्रेस प्रूफ और ID प्रूफ वो लेंगे। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप वहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप अगर KYC आप करा लेते हैं तो आपको एक यूज़र ID और पासवर्ड दे दिया जाता है, और वहाँ पे उनके प्लेटफॉर्म पे आप जब उनके ऐप को ओपन करेंगे तो जितनी भी करेंसी है जिनके करंट प्राइस रन हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि प्राइस डाउन है, आगे बढ़ने की उम्मीद है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। जैसा आपको लगता है कि नहीं, अब प्राइस जो है ये पिक पे है, अब यहाँ से वो डाउन जाएगा, आप उसको सेल कर सकते हैं, और जो बीच का डिफरेंस है वही आपका प्रॉफिट होता है। एक सवाल और सर आपसे है कि इसमें प्रॉफिट कैसे होती है? प्रॉफिट जैसा कि मैंने अभी बोला कि डिफरेंस होता है। जिस प्राइस पे आपने उस कॉइन को परचेज़ किया है और फिर थोड़े समय बाद जिस प्राइस पे आप उसको सेल करेंगे, इन दोनों प्राइस का डिफरेंस ही आपका प्रॉफिट है। और ये डिसीजन आपको खुद लेना है कि कब मैं उसको किस प्राइस पे परचेज़ करूं और किस प्राइस पे सेल करूं। वैसे बहुत सारे एनालिसिस होते हैं, जिसमें से एक एनालिसिस का नाम है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट जो हैं वो चार्ट पढ़ते हैं, उसके प्राइस के मूवमेंट को पढ़ते हैं, और उसके बेसिस पे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि कब हमें परचेज़ करना चाहिए और कब हमें सेल करना चाहिए। रही बात प्रॉफिट की, तो इन दोनों प्राइस का डिफरेंस, बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है वही आपका प्रॉफिट होता है। एक सवाल और है सर आपसे कि ये कहाँ तक सिक्योर है? देखिए, इसमें कोई अभी सिक्योरिटी नहीं है, ये रिस्क इसमें है, और ज़्यादा रिस्क है। जैसे कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी होती है, कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई फंडामेंटल्स नहीं होते हैं। तो ये इसमें रिस्क का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होते हैं, लेकिन मोर रिस्क मोर रिटर्न। आपने एक मूवी देखा होगा, उसमें डायलॉग है, रिस्क है तो इश्क है। सेम उसी पैटर्न पे लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिस्क लेते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं। लेकिन और जितने भी अल्टरनेटिव हैं हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट में, उसमें ये अभी ज़्यादा रिस्की एसेट्स हैं।
क्योंकि इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है। एक सवाल और आता है सर मेरा, हमारी सरकार जो इस पर बिल लेकर आने वाली है, क्या उस पर आपकी राय क्या है? देखिए, ये बिल जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग सट्टेबाजी करते हैं इस फील्ड में, और सट्टेबाजी ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है। जो करते हैं उनके लिए भी नहीं है, और किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए भी ये ठीक नहीं माना जाता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर ये बिल आ जाता है तो एटलीस्ट हमारे पास एक गाइडलाइन होगा कि हमें ये इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं करना है, और किस तरीके से करना है, इसको कौन रेगुलेट कर सकता है, कौन कंट्रोल कर सकता है। तो मुझे ये लगता है कि ये बिल हमारे फेवर में होगा, और जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे उनके फेवर में होगा। एक सवाल और मेरा रहेगा सर, अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो करने का जो तरीका है, क्या आपको लग रहा है कि आम जनता के लिए सिंपल है? नहीं, ये बिल्कुल सिंपल है। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी वर्कर इसमें अपना अकाउंट ओपन करके, जो प्लेटफॉर्म का नाम मैंने बताया, वजीर एक्स हो गया और क्वाइन DCX हो गया, उस पर अपना वो अकाउंट ओपन करके सिंपल आसान तरीके से वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी तक तो सर आपने इसके कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान भी बताया। अगर मेन मोटिव देखा जाए तो इसमें जो कमियां अगर हम लोग ढूंढना चाहते हैं तो उस कमियों को कैसे ढूंढेंगे? इसमें कमियां क्या हैं? देखिए, ये जो करेंसी है, डिजिटल करेंसी, वो एक टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है जिसको हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने आप में एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ये काफ़ी सिक्योर है और डेटा इसमें सेफ़ है और कोई इसको हाइक नहीं कर सकता है। लेकिन फिर उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे केस आए हैं सामने जिसमें ये देखा गया है कि हमारे डेटा जो है वो सिक्योर नहीं है। तो रिस्क इसमें यही है कि आपके डेटा जो है वो मिसयूज किए जा सकते हैं, और लेकिन टेक्नोलॉजी का एक अपना एडवांटेज भी है। तो ये फ्यूचर ये बताएगा कि ये कितना सेफ़ है अभी। लास्ट सवाल है सर एक आपसे कि भारत की आधा आवाम चाहती है कि इसको लीगल कर दिया जाए, फिर भी सरकार ने अभी बोला कि शीतकालीन सत्र में मैं इस पे सोचता हूँ, विचार करता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। तो आपकी राय क्या है? आपकी अगर पर्सनल राय देखी जाए तो आपकी राय क्या है इस पर? देखिए, दो तरीके हैं। जो बिल आ रहा है उसमें दो बातें हो सकती है। पहली चीज़ कि इसमें बिल में कुछ ऐसा प्रोविज़न हो कि इसको एज अ एक्सचेंज यूज किया जाए, यानी कि अगर आपको सब्जी परचेस करनी है तो आप बिटकॉइन में परचेस करें। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, लेकिन इसके लिए फिर गाइडलाइन अच्छी होनी चाहिए, कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो इसको रेगुलेट और कंट्रोल कर सके। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं ये बिल्कुल हम बैन करेंगे, तो उसमें भी उनको क्लियर करना पड़ेगा कि एज अ एक्सचेंज उनको बंद करना है या एज अ एसेट्स उनको बंद करना है, क्योंकि एक्सचेंज जो होता है वो करेंसी का काम होता है और एसेट्स जो होते हैं उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब देखने की बात है कि सरकार इसके लिए क्या प्रोविज़न लेकर आती है कि अगर वो एज ए एक्सचेंज बंद करना चाहती है तो हम उसको किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो कहती है कि नहीं हम एज ए इन्वेस्टमेंट भी बंद करेंगे, तब तो फिर ये देखने वाली बात है। वैसे गवर्नमेंट का अभी जो सुनने में आ रहा वो ये आ रहा है कि वो प्राइवेट जो करेंसी है उन पर बैन करेंगी। हो सकता है कि गवर्नमेंट अपनी करेंसी लेकर आए, अपनी डिजिटल करेंसी लेकर आए। सर ये तो मैंने अपने श्रोताओं के लिए पूछा था। एक सवाल अब मेरा जो लास्ट है वो विद्यार्थियों के लिए है। अगर ये बिटकॉइन के माध्यम से अगर विद्यार्थी चाहे तो इसमें अपना इन्वेस्ट कर सकता है या नहीं? क्योंकि विद्यार्थियों को तो पैसा मिलता है तो सोच समझ के मिलता है। बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, और इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। आप 200-500 रुपये अपने पॉकेट मनी है उससे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मेरा मानना ये है कि जो भी गाइडलाइन है वो अलग बात है, लेकिन एक लर्निंग पर्पज़ से, सीखने के पर्पज़ से आप उसमें अपनी स्टार्टिंग 200 या 500 रुपये से कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं फ्यूचर जो है वो यही है डिजिटल का ही। आज नहीं तो कल गवर्नमेंट को इसके रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशन लेकर आने ही पड़ेंगे। जो भी काम होगा वो आगे डिजिटल करेंसी मोड में ही होना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज ए स्टूडेंट आप लोग को 200-500 रुपये अपने पॉकेट मनी से निकाल के इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने सुना अभी हमारे साथ, जैसा कि मैं आपको बताया था कि गोपाल नारायण सिंह महाविद्यालय का असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विशाल कुमार जी हमारे साथ। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।